वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। और मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है ये यूज़फुल है। बेसिकली ये यूज़फुल है जहाँ पे हम बहुत ही बेसिक लेवल पे इस टॉपिक को समझते हैं, उसके लिए ही है। तो ये जनरली जो एसपीपीओ में क्वेश्चंस आते हैं, मेरे लैन वैन मैन क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो उसको लेकर के ये मैंने जो है प्रेजेंटेशन है। तो काफ़ी अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो यू कैन रिफर मोर वीडियोस, ओके, अदर from channel. So I just explain only very basic of the networking system. Okay, so without delay we start it. These are my basic outline of the presentation. So firstly talk about what is the computer network, then the role, then after that the discussion about the feature of computer network, then discussing of major of three network system like LAN, MAN and WAN. Then after that then few other networks, then end with the references. ओके, तो बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क क्या होता है? किसी दो डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, उनको कम्युनिकेशन करना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करना, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। ओके, तो ये बेसिकली होता है। ओके, एंड जो मेजरली हमारे थ्री टाइप के जो नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क कॉल्ड द लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज कॉल्ड द मैन, एंड देन द वाइड एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड द वैन। ओके, देन द वायरलेस नेटवर्क है, ये एक अलग सिस्टम है जो कि वेरी करता है टर्म ऑफ देयर साइज एंड डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उससे। ओके, जो मेजर काम है कंप्यूटर नेटवर्क का वो क्या होता है? कनेक्टेड टुगेदर, दे आर आपस में कनेक्टेड होते हैं और क्या करते हैं मेजर वर्क? टू शेयर द रिसोर्सेज एंड एक दूसरे के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने का जो सिस्टम होता है विद वन अदर, और either through the physical cable or either the wireless connection के through, it's called the computer network. Okay, तो दीज आर द मेन रीजन। अब इसके बेसिकली क्या फीचर्स होते हैं? तो अगर हम यहाँ देखें तो देर आर फ्यू फीचर्स: परफॉर्मेंस, डेटा शेयरिंग करना, बैकअप लेना, रिलायबिलिटी होना, सिक्योरिटी रहना, स्केलेबिलिटी करना उसको, देन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी। तो इन बात करें तो बहुत सारे हमारे फायदे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के, उनके जो मेन फीचर जिनके लिए, लाइक किन्हीं दो पीसी के बीच में जब हमें डेटा शेयर करना है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है थ्रू द मोड ऑफ नेटवर्किंग वी आर शेयरिंग। देन आफ्टर दैट बैकअप लेना, कोई पीसी कोई कनेक्टिंग में कुछ इश्यूज हैं तो उसका बैकअप जो है वो दूसरे में लेना पीसी का, तो दैट इज वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन द सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू कि कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा है इधर से उधर तो वो डेटा कहीं और ट्रांसफर ना हो, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारा नेटवर्किंग सिस्टम। प्लस स्केलेबिलिटी, लाइक हमारा कुछ एक एग्जांपल की बात करें कि कुछ ऑफिस या कुछ बिजनेस है जिसमें लाइक देयर द एम्प्लॉय ऑफ 100 पर्सन, ओके, तो दे आर वर्किंग ऑन द 100 कंप्यूटर्स। ओके, तो देन हमारा इसको स्केलेबिलिटी करना है, उसको बढ़ाना है, तो देन अप टू लाइक और 100 ऐड करना है, तो वी कैन इजिली कनेक्ट टू ईच अदर। तो इस तरीके से जो है हम स्केलेबिलिटी करते हैं कि कर सकते हैं इस कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में। देयर आर फ्यू फीचर्स जो कि हमको एक एडवांटेज देते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेजर, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो कि कवर करता है एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर के। जैसे कोई बिल्डिंग है पर्टिकुलर, एक छोटी सी जो कि ऑफिस बिल्डिंग है, स्कूल या हॉस्पिटल या कोई होम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैन नेटवर्क। ओके, तो लैन जो होता है ये बेसिकली वेरी हाई स्पीड नेटवर्क होता है, 10 Mbps से लेकर 100 Mbps के बीच में, और ये जो है ये फास्टर होता है मैन और वैन से। इट्स अ कवर फॉर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। और लैन की सबसे बड़ी बात, ये एक प्राइवेटली ओन्ड होता है। तो अगर हम लोग अपने घरों में भी देखें, जो इंटरनेट कनेक्शन आता है उसका हमको पे करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो लैन जो है वो प्राइवेटली ऑन होता है। लैन को जो टोपोलॉजीज हम जोड़ते हैं कनेक्शन आपस में एक दूसरे से पीसीज को, तो वो बस स्टार एंड रिंग कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से जोड़ते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। ओके, इसके अलावा द डिवाइस ऑफ अ लैन कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द वन अदर और दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रल हब और स्विच। ओके, तो जैसे डिवाइसेस को जब हमें आपस में कनेक्ट करना होता है तो उनको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, या फिर देयर इज द
डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब, जिसमें हमारे RJ14 के केबल के लिए स्लॉट्स होते हैं, उनके थ्रू हम उनको वो जोड़ सकते हैं। ओके, सेंट्रल हब। ओके, तो एक नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ लेस देन 500 इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस अक्रॉस द सेवरल बिल्डिंग इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैन। 500 कनेक्शन तक आपस में डिवाइसेस में कनेक्ट होना एक बिल्डिंग में, इट्स कॉल्ड अ लैन। ये एक रिक्वायरमेंट है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ स्विच है, तो स्विच में ये छोटे स्लॉट्स होते हैं, इनके थ्रू हम लैन केबल के थ्रू कनेक्शन जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैन मैन इज कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो ये जो है बेसिकली एक लार्ज एरिया जो है कवर करने के लिए होता है, और वो लार्ज एरिया जो होता है वो हमारा लैन से तो बेगर होता है, बट वैन से जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। ओके, देन आफ्टर दैट ये जो नेटवर्किंग सिस्टम है इज लोकेटेड एट डिफरेंट साइड विद इन अ लार्ज फिजिकल एरिया सच एज अ सिटी लेवल, लाइक अगर है तो उसके लिए मैन की जो रेंज होती है वो 5 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, 5 to 50 किलोमीटर। ये कहाँ यूजफुल हो सकता है कि कंपनी जिनके सेवरल ब्रांचेस होते हैं एक ही सिटी में, लाइक बैंक, और ठीक है, वहाँ पे ये यूजफुल होता है। जैसे कि एक कोई सिटी है जिसमें एक किसी बैंक का हेड ब्रांच है, देन आफ्टर दैट उस हेड ब्रांच के उसके सेवरल ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे हम मैन का जो कनेक्शन है वो यूज करते हैं। ओके, दूसरा ये और थोड़ा चीपर कॉस्ट होता है हाई स्पीड नेटवर्क, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है कंपैरेटिवली लैन से कम ही होती है। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसा केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, DSL लाइन, उनको ही हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कंसीडर। Okay, the third one, it's wide area network. तो wide area network is called like a large geographical area, such like a city है कोई बड़ी, या कंट्री, या फिर पूरा वर्ल्ड को हम वर्ल्ड के बेसिस पे हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है वो कंसिस्टिंग होता है टू और मोर देन लैन और मैन को मिला के, या फिर दो से ज्यादा। ओके, तो WAN is typically used in a connected device network are separated by the long distance such as a different office of a company or different cities। जैसे इसका एक मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि हमको पूरा कंप्लीटली एक सर्वर चाहिए होता है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। किस केस में, जब हम रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, तो जो रेलवे रिजर्वेशन होता है उसका कंप्लीटली एक वन सर्वर होता है, जिसके बेसिस पे हमें कंप्लीटली डेटा अपडेट होता है जब एट द टाइम रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो उसमें अगर हम देखें तो हम किसी भी सिटी से बैठ करके कहीं पे भी कुछ भी डेटा फिलअप करते हैं नेटवर्किंग, तो जो कंप्लीट नेटवर्किंग रेलवे का है, तो उसके लिए जो जनरली हमको नेटवर्किंग लगेगी, दैट इज कॉल्ड द वाइड एरिया नेटवर्किंग। ओके, जो फर्स्टली वैन जो सबसे पहली बार डिजाइन हुआ था वो 1950 में अराउंड हुआ था, US एयरफोर्स ने किया था। ओके, तो कुछ इस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसका एग्जांपल ये है। अच्छा, इनके अलावा कुछ अदर नेटवर्क भी हम जिनको बोलते हैं, तो क्या क्या होते हैं, जस्ट गो थ्रू देखते हैं। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हम जब अपने पीसी से जनरली कभी एक कुछ मोबाइल से या हॉटस्पॉट से या पीसी से हॉटस्पॉट क्रिएट करके अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं एक पर्सनल लेवल पे, मोबाइल को पीसी से, या फिर पीसी से अपने फ्यू अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, प्रिंटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है, लाइक किसी एक बिल्डिंग में हम वायरलेस मतलब के थ्रू, उनके सिग्नल्स के थ्रू हम कनेक्ट रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द वायरलेस। किसी एक पर्टिकुलर एक एरिया में, लोकल एरिया में वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू बिल्डिंग्स में, इट्स कॉल्ड अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देन थर्ड वन इज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इट्स रिलेवेंट टू द स्टोरेज, डेटा स्टोरेज रिलेवेंट। ओके, देन द फोर्थ वन इज कॉल्ड द सिस्टम एरिया नेटवर्क। तो ये बेसिकली दो पीसी को आपस में कनेक्ट किया जाता है थोड़ा सा हाई स्पीड किंग के लिए, जब हमें रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए हम सिस्टम एरिया नेटवर्क को यूज करते हैं, सैन शॉर्ट फॉर्म। देन होम एरिया नेटवर्क। तो होम एरिया नेटवर्क में हम बेसिकली एक तरीके का ये लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है, इंटरकनेक्टेड, लेकिन इसमें क्या होता है, हम अपने सारे जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, लाइक कोई दो पीसी को आपस में कनेक्ट करना, या उन पीसी से प्रिंटर और अदर चीजों को कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द एक पर्टिकुलर एरिया में अपने पर्सनल लेवल पे, तो दैट इज कॉल्ड द होम एरिया नेटवर्क।
Then the fourth one is called the enterprise. Another one is the enterprise private network यानी EPN. तो EPN जो होता है लाइक बिल्ट ऑन द बाय, मतलब किसी बिजनेस के लिए हम कोई नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं कि लाइक किसी ने यहाँ पे ऑर्डर किया और उसको हम कुछ अलग अलग स्क्रीन पे जो है वो शेयर कर सकें कि वो अपना डेटा की हाँ रिसोर्सेज की वो चेक कर सकें कि हाँ ये चीज़ें जो डेटा है वो उनसे हम शेयर कर सकें किसी बिजनेस पर्पज के लिए। तो इसको वाला एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क हम बहुत जगह पे देखते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ यहाँ बुकिंग करते हैं, देन द अदर सर्वर्स होते हैं वो ऑलरेडी वो डेटा को कैप्चर करके देखते हैं। तो जो ये सिस्टम जो कन्वर्ट वो सब होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क पे होते हैं। देन द अनदर वन इज कॉल्ड द कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है कि जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जिसको हम कनेक्ट थ्रू लैन ही करते हैं, लेकिन उसको हम स्पेशली कैन बोलते हैं। जैसे किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो कैंपस होते हैं उनको हम हर एक बिल्डिंग को आपस में थ्रू द कनेक्टिविटी करना इसको कैंपस एरिया नेटवर्क। उनके जितने भी एकेडमिक डिपार्टमेंट है या स्कूल है तो बड़े लेवल पे कनेक्ट करना एक ज्योग्राफिकल फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया पे, इसको कैंपस एरिया नेटवर्क। देन इसके बाद वीपीएन एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या होता है जनरली इसको हम रिमोट साइट के लिए यूजर करते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम लोग आजकल देखते हैं कि रेलवे में वाईफाई है, रेल में या फिर बस स्टॉप्स पे। तो बस उसके लिए हमको क्या होता है देयर सम आईडी सम पासवर्ड एंड देन सम वीपीएन नंबर। तो आफ्टर द पुटिंग दैट कैचिंग द वाईफाई जो पब्लिक वाले होते हैं तो उनमें हम जैसे ही पासवर्ड और ये फिल करते हैं देन वी कनेक्टेड विद द दैट पर्टिकुलर नेटवर्क सिस्टम। तो इसको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम या वीपीएन भी कहते हैं। ये सर्विस फ्री और पेड दोनों हो सकती है। ओके, तो here is my presentation in now. These are my references. Okay, so thank you, and if you want this presentation so you can you just refer my uh, description and you can just uh, got the presentation link in the my description, so you can easily freely got this presentation. Thank you so much.